हेलो डियर स्टूडेंट्स, शॉर्ट मेथड के साथ इसको कराया गया है, तो आप एक एक क्वेश्चन को ज़रूर देखें, सीखने को भी मिलेगा आपको। शुरू करते हैं। किसी नंबर का इतना परसेंट उसी नंबर के इतने परसेंट से 132 ज़्यादा है, तो हमें बताना है उसी नंबर का 9 सही 1/11% क्या होगा। देखिए 33 होल 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3, ठीक है। 16 होल 2/3% का मतलब क्या होता है 1/6, और 9 होल 1/11% का मतलब क्या होता है 1/11। ये आपको फ्रैक्शनल वैल्यू आती होंगी, यहीं से हम सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया है कि 1/3 और 1/6 इसका डिफरेंस 132 के बराबर है, बोला गया है। 6 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 2x - x = 132। x की वैल्यू क्या आएगी 132 × 6। अब ऐसा नहीं है यहाँ आप मल्टीप्लाई करने लगे, मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। आगे बोला गया है ये जो नंबर निकल कर आया है इसका हमें 9 होल 1/11% बताना है, यानी कि इसका हमें 1/11 बताना है। तो 11 से ये काटेंगे, ये कटेगा 12 बार, तो जो x की वैल्यू आएगी यानी वो संख्या आएगी वो आएगी 72। बस ख़त्म सवाल, इसका आंसर है 72। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। गेहूं का जो प्राइस है वो 4% डिक्रीज़ किया गया है, कम हुआ है, इसकी वजह से ये बताना कि कितना कम और ज़्यादा हम खरीद सकते हैं, जबकि पहले जो रेट था उसमें हम 48 किलोग्राम गेहूं खरीद कर लाते थे। ये बोला गया है सवाल में। देखिए 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/25 होती है। यहाँ पर लॉजिक क्या लगाया है कि जिस रेशियो में प्राइस होगा उसका इन्वर्स क्वांटिटी होगी, ये यहाँ पर लॉजिक लगता है। तो क्या बोला गया है प्राइस 25 से 4% कम हुआ है, इसका मतलब प्राइस पहले 25 था, अब प्राइस बन गया 24। इसका मतलब पहले क्वांटिटी 24 थी, अब क्वांटिटी हो गई है 25। बोला क्या गया है पहले हम ख़रीद के लाते थे 48 किलोग्राम, लेकिन पहले हमारे हिसाब से 24 था, ये है 48। इसका मतलब है मल्टीप्लाई लगा 2 का, तो ये 25 का 2 गुना हो जाएगा 50। क्या बोला गया है कितना कम ज़्यादा गेहूँ हो गया इस रिडक्शन के चक्कर में, तो ये कितना है 48 और 50, यानी कि 2 किलोग्राम अब हम ज़्यादा ला रहे हैं, 2 kg मोर। यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहे होंगे। ये मेथड वो हैं जो आपको एग्ज़ाम में लगाने हैं। वैसे तो ये ओरल ही क्वेश्चन है, किसी ने किया होगा तो बताएं कमेंट में। इसको सॉल्व करते हैं। बोला गया है कोई ओवन है, मार्क प्राइस पर उसको सोल्व किया जाएगा और मार्क प्राइस को 20% बढ़ाकर लिखा गया है सीपी से। सेलिंग प्राइस को अगर 10% कम कर दिया जाता है तो प्रॉफिट हमारा 720 रुपये कम हो जाता है। सीपी बतानी है उस ओवन की। देखिए सीपी अगर 100 है तो मार्क प्राइस क्या बनेगा, क्योंकि बोला गया है 20% बढ़ाया गया है, यानी कि 120 रुपये हो जाएगा मार्क प्राइस, और ओवन को इसी मार्क प्राइस पर ही बेचा जा रहा है। बोला गया है कि अगर हम इस सेलिंग प्राइस को 10% कम कर दें, 120 का 10% कम होगा तो ये आएगा 108 रुपये, 12 रुपये कम हो जाएंगे। 108 रुपये में बेचा जाना है तो प्रॉफिट भी कम हो गया 720 रुपये का। तो प्रॉफिट कम कितना हुआ है, देखिए इन दोनों में अंतर कितने का आया 12 का, लेकिन कम कितना हुआ है 720 रुपये, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आई है 60 रुपये। तो हमसे सीपी पूछा है, सीपी 100 है, 100 × 60 = 6000, 6000 रुपये हमारी सीपी रही होगी इसकी। ये इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 80 वर्कर हैं जो एक दीवार बना रहे हैं 160 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 15 मीटर ऊंची, 20 दिन में। कितना काम कर रहे हैं 8 घंटे पर डे काम कर रहे हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। 80 वर्कर हैं,
8 घंटे काम कर रहे हैं। दीवार बना रहे हैं 160 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 15 मीटर ऊंची। उसी काम को 64 आदमी काम कर रहे हैं। यहाँ पर 20 दिन और काम किया था, वो भूल गया मैं, ये 20 दिन। तो 64 लोग काम कर रहे हैं। 5 घंटे पर डे के हिसाब से कर रहे हैं। 40 दिन में कर रहे हैं। बना क्या रहे हैं ये लोग? तो लेंथ x मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है, ऊंचाई 10 मीटर है। इस तरीके से यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। इसी तरीके से ये सॉल्व होगा, इसका यही मेथड है। सॉल्व करिए इसको। 20 से जाएगा 2 बार, 80 से जाएगा 2 बार, 20 से जाएगा 20, 2 से जाएगा ये 5 बार, 5 से जाएगा ये 3 बार, 2 से जाएगा ये 4 बार, 4 से जाएगा ये 16 बार। यहाँ से x दिख रहा है हमें 5 × 16 × 3 यानी कि 240 मीटर। हमारे हिसाब से x की लेंथ आ रही है 240 मीटर। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो वो आप इग्नोर करिए, वो आप अपने हिसाब से कर लेंगे, लेकिन मेथड इसका यही है, वो मैंने आपको बता दिया है। कोई बोट है जो अपस्ट्रीम चल रही है, यानी कि धारा के विपरीत चल रही है, 8.4 किलोमीटर की दूरी 36 मिनट में तय करती है। सेम डिस्टेंस यानी 8.4 किलोमीटर की ही है, धारा की दिशा में चल रही है 25.2 मिनट में। तो हमें धारा की चाल बतानी है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, धारा के विपरीत बोला गया है पहले तो x माइनस बाई होती है, ये आ जाएगा 8.4 डिवाइड बाई 36। पॉइंट हटाएंगे ऊपर से तो नीचे 0 आएगा। देखिए ये 36 मिनट थे, है तो इसमें डिवाइड करेंगे 60 का, यहाँ डिवाइड करेंगे यानी वो ऊपर आ जाएगा। तो x माइनस बाई, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लंबी वीडियो हो जाएगी, टाइम कम है। यहाँ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12, ये आएगा 12 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट x प्लस बाई की जब बात करी गई है, वो क्या बोला गया है कि सेम डिस्टेंस को 25.2 में चला गया है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25.2 डिवाइड करेंगे 60 से तो ये ओवर बन जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये x प्लस बाई बराबर आएगा 12 दूनी 12 1 7 3, ये आएगा 20 किलोमीटर पर आवर। x प्लस बाई भी मिल गया हमें, हमारे पास x माइनस बाई भी है। हमसे धारा की चाल पूछी है यानी बाई पूछा है, बाई कैसे निकालेंगे, x कैसे निकालेंगे? x निकालने का मतलब है दोनों को ऐड करिए, ये आएगा 32 डिवाइड बाई 16 यानी डिवाइड बाई 2 यानी 16। ये आ गई नाव की चाल। अगर नाव की चाल 16 है तो स्ट्रीम आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड आएगी धारा की। देखिए 16 से जब 4 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, 16 में 4 ऐड करेंगे तो 20 आएगा, सेटिस्फाई है। धारा की चाल आएगी 4। फाइनल लास्ट क्वेश्चन है आज का, सबसे बेहतरीन सवाल। क्या बोला गया है कि 3 पेंसिल हैं ABC जिनकी लंबाई का रेशियो 2 3 4 है। B और C की लंबाई को 4 यूनिट और 8 यूनिट बढ़ाया गया है। तो A और C की लंबाई का जो रेशियो है वो 2:5 बनता है। तो हमें पेंसिल B की ओरिजिनल लेंथ बतानी है। देखिए इस सवाल में लास्ट में हमें A और C इनका दिया गया है रेशियो, तो हमें इनका ही यूज़ करना है इस सवाल में। कैसे करेंगे? स्टार्टिंग में A का कितना है 2x रेशियो है, C का कितना है 4x रेशियो है, C की यूनिट कितनी बढ़ाई गई है 8,
सी की 8 यूनिट बढ़ाई गई है। तो रेशियो कितना रहा है लास्ट में, ए का रहा है 2, सी का रहा है 5। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 2x इक्वल्स टू 16, x इक्वल्स टू 8। x की वैल्यू 8 आई है। अब ये देखिए कि b का रेशियो शुरू में पूछा गया है ना, ओरिजिनल लेंथ पूछी गई है b की, तो शुरू में रेशियो 3 था, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 8, यानी कि जो b की ओरिजिनल लेंथ थी वो 24 यूनिट थी। ख़त्म सवाल। तो उम्मीद करता हूँ सवाल अच्छे लगे होंगे, आपने सारे किए होंगे। तो चैनल के साथ ज़रूर बने रहें, बहुत सारी अपडेट और वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। ध्यान रखें अपना, बाय।